अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हाँ भाई सिया। हाँ जी स्टार्ट कर दिया, मैं इसको सेंड करता हूँ लिंक। अच्छा भाई, कुछ लोगों के पास वो प्रीवियस वो था वही लिंक यूज़ हो रहा है। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन हो? क्यों भाई? यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। इक्वल था, इवन इवन कर ली थी, इंटीजर का बताया था यहाँ तक। चलिए जी, इंटीजर के लिए डेफिनेशन थी, हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन टू एंटिटीज। तो लैंग्वेज के लिए जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर हर लैंग्वेज के कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। और फिर उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स के साथ उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको उस लैंग्वेज ने फॉलो करना होता है। ये बात हमारी प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हुई थी। अब ये हमारे पास डेफिनेशंस चल रही थी मुख्तलिफ लैंग्वेज की, जैसे प्रीवियस आपने इक्वल की देखी, इवन इवन की देखी, ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की डेफिनेशन देख रहे थे। इक्वल में हमने देखा था कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल हों, तो उस चीज़ को हमने चेक किया था। तो यहाँ पे ये हमने देखा था कि नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज की डेफिनेशन, तो इसके मुताबिक हमने देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी कितने हैं भाई? यहाँ पे ज़ीरो ए है और ज़ीरो बी है। यहाँ पे नंबर ऑफ वे, इसका मतलब इक्वल हो गए, दोनों ज़ीरो है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ वे और बी कितने हैं? वन ए है, वन बी है। और यहाँ पे टू बी है और टू ए है। तो इसका मतलब ये सारे क्वालिफाई कर रहे हैं इस लैंग्वेज को, ये सारी स्ट्रिंग बिलोंग कर रही हैं इस इक्वल की लैंग्वेज से, ठीक है। इसी तरीके से ये एक डेफिनेशन थी इवन इवन की। इवन इवन में ये है कि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन हो, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन हो, तो तब वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगी जिसको क्या नाम दिया, इवन इवन का। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी कितने हैं? कितने हैं भाई? कौन बताएगा? ये आप एक्टिव हो जाएं भाई, ये क्लास ऐसे नहीं चलनी कि आप बंद करके चले जाएं। और सर मैंने चेक करना है सब लोग सर ऑनलाइन जो है वो सारे मुझे जो है वन बाय वन अपना जो है ना वो बताएं। ये सबको बोल दो सी यार, मैंने उसको एब्सेंट लगा देनी जो नहीं बोलेगा, जो यहाँ पे मौजूद हुआ नहीं बोला उसकी एब्सेंट हो जानी है। अब ये तुम्हारी डेफिशिएंट हो जानी ठीक है। है सर। ये क्लास वैसे नहीं चलनी कि बस बूथ सामने बैठे हों। इस सबको पैगाम जी दे सर। दो। मैंने पूछना है फलां ठीक है जवाब सर। दे, तो वो फलां जवाब ना देगा तो इसका मतलब वो एब्सेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर ये जो लेमडा है, लेमडा मीन एम्प्टी स्ट्रिंग, और एम्प्टी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी कितने हो गए? ज़ीरो, और ज़ीरो भी इवन होता है, ज़ीरो भी इवन होता है। तो इसका मतलब ये क्वालिफाई कर देगा। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ए हैं? सर दो। टू। टू है। नंबर ऑफ बी कितने हैं? कोई सर भी नहीं। जीरो। ज़ीरो। इसका मतलब दोनों इवन, ज़ीरो भी इवन है और टू भी इवन है, तो इसका मतलब ये भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब इसके अंदर कितने हैं? टू सर टू टू हैं। है टू भी। हाँ, तो इसका मतलब ये भी जी सर। इवन इवन की। इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर फोर ए है और बी ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये भी इवन इवन को क्वालिफाई कर देगा। तो ऐसी तमाम स्ट्रिंग जिसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी इवन होगी वो इस लैंग्वेज की डेफिनेशन के अंदर इस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से अगली डेफिनेशन है इंटीजर की। इंटीजर के लिए जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ज़ीरो से लेकर नाइन तक होते हैं, और एक सिंबल इसमें ज़ीरो होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस टू, इसका क्या मतलब है कि दो अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए, एक ये माइनस का और दूसरा किसका हुआ, ये टू का। तो इन दोनों से मिलके माइनस टू बना। और इसके अंदर कितना कौन सा यूज़ हुआ? सिर्फ एक अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ, टू का।
अगर आप 10 बनाते हैं तो 10 में कौन कौन सा यूज़ होगा, एक ये यूज़ होगा और एक ज़ीरो यूज़ होगा, तो 1 जीरो। 0 असल में। तो इस तरीके से वो पूरे नंबर्स जो हैं इन्फिनिटी तक पॉजिटिव और नेगेटिव रिप्रेजेंट हो जाएंगे इन अल्फ़ाबेट्स की मदद से। तो उन तमाम नंबर्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर ऑल बिलोंग टू लैंग्वेज ऑफ इंटीजर। तो ये इनकी डेफिनेशन होगी। इसी तरीके से इवन की डेफिनेशन में क्या है कि इवन नंबर वो होते हैं जैसे ये 2 है, 4 है, ठीक है, 0 है, ये सारे क्या हैं, इवन को क्वालिफाई करते हैं। तो ये तो इसमें भी इंटीजर ये सारे यूज़ होते हैं, इंटीजर ये सारे यूज़ होते हैं। मसलन सारे कैसे यूज़ होंगे, मसलन 30 है, 30 भी तो इवन है, तो 3 0 यूज़ हो जाएगा, 3 0। तो वो हमारे पास किस तरह आ जाएगा, 30 जो है वो भी एक इवन नंबर है। फिर इसी तरीके से 70 है, अब वैसे तो 7 नहीं यूज़ होगा, लेकिन 70 यूज़ हो सकता है, 72 हो सकता है, ठीक है। वैसे तो 1 यूज़ नहीं हो सकता, 12 है, 10 है, 14 है, ये सारे इवन। तो नेगेटिव के भी, नेगेटिव के कंकैटिनेशन के साथ भी हो सकता है और पॉजिटिव के होते हैं। इस तरीके से ये सारे वो नंबर क्वालिफाई करेंगे। इस तरफ भी ये जो 3 डॉट का मतलब होता है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, और इधर भी 3 डॉट जो है वो कंटिन्यूटी को शो करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, नेगेटिव में भी इसी तरीके से नंबर। तो वो सारे नंबर क्या किससे बिलोंग करेंगे, इवन से बिलोंग करेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद द लैंग्वेज ए एन बी एन ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए एंड बी एज, ए एन बी एन कैसे डिफाइन होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एन दोनों तरफ एन है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी सेम होंगे, चाहे वो इवन है चाहे ऑड है। जैसे यहाँ पे दोनों 1 1 है, यहाँ पे दोनों 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 4 4 है। तो ये सारी स्ट्रिंग बिलोंग करती हैं ए एन बी एन। इसी तरीके से एक और लैंग्वेज है ए एन बी एन, इसमें 3 है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि नंबर ऑफ एन सेम है, नंबर ऑफ एन सेम है। तो इसमें देखें ये 1 1 एंड 1, अब ये क्या है, ये भी 2 2 एंड 2, ये 3 3 है, ये सारे बिलोंग करते हैं। इसकी भी समझ आ गई। इसके बाद अगली डेफिनेशन है फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल की लैंग्वेज के लिए क्या है, स्ट्रिंग के लिए अल्फ़ाबेट वही यूज़ हुए 1 से लेके 9 तक। और कौन कौन से फैक्टोरियल होंगे, जैसे 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 का 6। 4 का 24, 5 का 120। तो ये क्या है, ये सारे फैक्टोरियल वाले इन नंबर्स का जो भी फैक्टोरियल बनेगा वो अगर इसमें मौजूद है तो इसका मतलब वो क्या है, फैक्टोरियल। इसी तरीके से ये इन दोनों। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये स्ट्रिंग इसकी थोड़ी सी ना समझ नहीं लगी, ये आप इधर स्ट्रिंग क्या कह रहे हैं, स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर हाँ, समेशन स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग है, वन ये टू ये थ्री मैं सर बताता ये हूँ क्या है, आपने ये सर। पिछले भी दो तीन क्वेश्चन में समझ नहीं लगी। बेटा आपको मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप क्वेश्चन पूछे, लेकिन आप लोग तो वो मोबाइलों को सुना रहे हैं लेक्चर, है ना। ये देखो स्ट्रिंग क्या सॉरी होती सर। है, स्ट्रिंग क्या होती है, मसलन यहाँ पे देखो स्ट्रिंग क्या है, कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स, कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल कहाँ से, फ्रॉम दी अल्फ़ाबेट्स, फ्रॉम दी अल्फ़ाबेट। अब जैसे ये अल्फ़ाबेट्स हैं आपके पास, अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सिग्मा रिप्रेजेंट करता जी है सर। अल्फ़ाबेट। इन अल्फ़ाबेट की मदद से जो भी चीज़ कंकैटिनेट कर लो वो स्ट्रिंग है। मसलन यहाँ पे ये आपने कंकैटिनेशन की ए बी, यहाँ पे आपने पहले 3 मरतबा ए यूज़ किया और फिर 2 मरतबा बी यूज़ किया। ये आपकी मर्ज़ी है कि इन लेटर्स को, इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके आप कंकैटिनेट करके कोई भी स्ट्रिंग बना लें, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। अच्छा एक होगी मतलब स्ट्रिंग। कि वो डबल ए डबल बी जी चाहे आपकी मर्ज़ी, ट्रिपल जी ए आपकी चाहे मर्ज़ी है, इसके जैसे जितने भी मर्जी हो जाए। जितने भी इंस्टेंस यूज़ कर लो, ठीक तो हो गया उसको सर। क्या कहेंगे, स्ट्रिंग। अगली चीज़ है वर्ड। वर्ड और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है, अगर आपने जो स्ट्रिंग बनाई, अगर आपने कोई स्ट्रिंग बनाई वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करती है तो वर्ड है, अगर बिलोंग नहीं करती तो वर्ड नहीं है। क्या मतलब, इस बात को समझो। मसलन आपने अभी यहाँ पे एक लैंग्वेज डिफाइन की, ये कर लेते हैं ये वाली इक्वल की। अब इक्वल की ये जो ए बी आपने बनाया, ए बी ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है, यस बिलोंग करता है। क्यों कि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी बराबर हों तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग
इस लैंग्वेज से बिलोंग की, तो इसका मतलब ए भी स्ट्रिंग भी है, वर्ड भी है। जी सर। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ डबल ए बी, क्या बनाता हूँ, डबल ए बी। अब डबल ए बी स्ट्रिंग तो है, लेकिन वो वर्ड नहीं है, क्योंकि ये इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। तो ऐसी स्ट्रिंग जो किसी ना किसी लैंग्वेज से बिलोंग करे वो क्या होगा, वर्ड। और जो नहीं बिलोंग करेगा वो वर्ड नहीं होगा। मसलन इंग्लिश की डिक्शनरी है, उसके अंदर कोई वर्ड है के ए काका। अब काका जो है इंग्लिश की डिक्शनरी में तो नहीं है, लेकिन उर्दू में हम काका कहते हैं, पंजाबी में काका कहते हैं। तो इसका मतलब काका जो है पंजाबी से तो बिलोंग करता है, इंग्लिश से बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब काका इज नॉट वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी सर। तो अगर वो वर्ड उस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा तो वो स्ट्रिंग वर्ड कहलाएगी। अदरवाइज वो स्ट्रिंग तो है, यानी के अल्फ़ाबेट तो वही यूज हुए, लेकिन लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करते, तो वो वर्ड नहीं है। अदरवाइज वो वर्ड भी है, स्ट्रिंग भी है। तो हर वर्ड स्ट्रिंग होता है, हर स्ट्रिंग वर्ड नहीं होता। ठीक हो गई जी। वर्ड में वर्ड में जो ये जो होते हैं डबल ए डबल बी, ये बराबर होने चाहिए। नहीं नहीं ए बी नहीं नहीं ये नहीं, ये दोनों। नहीं, ये बात नहीं है। स्ट्रिंग कब बनती है किसी भी, अब जैसे यहाँ पे ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, किससे बिलोंग करती हैं, इससे। अब जैसे यहाँ पे ये वन है, वन ऐसे बना, सिंगल डिजिट यूज हुई। अच्छा, टू जो जी है सर। सिंगल डिजिट यूज हुई, सिक्स भी सिंगल डिजिट यूज, 24 दो करेक्टर से बना है, कौन कौन से, टू। टू से और टू फोर फोर। से। अब ये बन गया 24। अब देखना ये है, क्या ये 24 किसी का फैक्टोरियल बनता है। यस, वो फैक्टोरियल बनता है, ये किसका बनता है, फोर, इसका फोर फोर का। का फैक्टोरियल बनता है। तो इसका जी मतलब ये सर। है कि ये तो क्वालिफाई कर गया इस लैंग्वेज से। इसका मतलब ये इसका वर्ड है। अगर मैं बनाता हूँ, फर्ज किया 12 बनाता हूँ वन और टू से। अब वन और टू स्ट्रिंग तो है, लेकिन ये वन और टू किसी भी चीज़ का फैक्टोरियल नहीं बनता। इसका मतलब वन टू इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता। ये सिर्फ स्ट्रिंग है, ये वर्ड ये, नहीं हाँ, ये बनता। सिर्फ स्ट्रिंग है, वर्ड नहीं है। कि यानी जी सर, ये समझ स्ट्रिंग वन टू जो स्ट्रिंग है दैट डज नॉट बिलोंग टू लैंग्वेज फिक्टोरियल, ये फिक्टोरियल से बिलोंग नहीं करती। कौन कौन सी करती हैं, वही करती हैं जो किसी ना किसी नंबर का, किसी ना किसी नंबर का क्या होगा, फिक्टोरियल होगा। सॉरी होगा। ठीक है। ये वन वन का पिक्टोरियल नहीं होता? वन वन का होता है, तो इसीलिए तो ये ओके किया है ना। वन का फैक्टोरियल अच्छा। वन है, टू का फैक्टोरियल टू है, थ्री का फैक्टोरियल सिक्स है, फोर का 24 है, और फाइव का 120 है। इसी तरीके से और सेवन का, सिक्स का भी जो बनेगा वो आप यहाँ लिख लेंगे, सेवन का भी, तो वो ओके होंगे। अदरवाइज रिमेनिंग जो नंबर बन सकते हैं वो फैक्टोरियल नहीं है। यस सर। ठीक है। अब सर एग्जाम्पल जी। सर इन लैंग्वेजेस का यूज क्या है? हाँ, लैंग्वेजेस का यूज़ क्या है, असल में ये जो आप थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मसलन अब जैसे आप सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज के सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं। अब रूल क्या बताए हैं उन्होंने कि अगर आप इफ़ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है आपने कंडीशन चेक करनी है। आप फार लिखते हैं, इसका मतलब उसका लूप, उसका बिहेवियर लूप जैसा है। आप गो टू लिखते हैं, इसका बिहेवियर वो कंट्रोल को शिफ्ट करने का। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब कोई लैंग्वेज लिखते हैं तो उस लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करने का ये तरीका है। ठीक है। ठीक ये है सर। ज़रूरी नहीं है कि सी लैंग्वेज ही हो, अब ये भी तो लैंग्वेज है फैक्टोरियल, एक सेट ऑफ रूल के तहत है। उस रूल से जो डेविएट करेगा वो फैक्टोरियल से बिलोंग नहीं करेगा। जी सर। समझ आ गई बात की। तो आप किसी भी चीज़ को मॉडल करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसकी लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। ये छोटी छोटी एग्जांपल थी कि लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब ये जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल कैसे की लैंग्वेज कैसे डिफाइन होगी, द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट ए एज, उसके ऊपर कैसे हो कि ए के ऊपर एन का फैक्टोरियल हो, ए के ऊपर एन का फैक्टोरियल हो। मसलन अब एन क्या है, एन क्या है, वन टू थ्री। अब वन का फैक्टोरियल क्या है, वन है, तो इसका मतलब है एक ए आ सकता है। ठीक है। टू का फैक्टोरियल टू है, इसका मतलब दो ए भी आ सकते हैं। तीन ए आ सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि तीन का जो तीन है वो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल नहीं बनता। फिर तीन का फैक्टोरियल सिक्स है, तो सिक्स ए आ सकते हैं।
उसके बाद कितने 24 ए आ सकेंगे, 120 ए आ सकेंगे, तो वो सारे बिलोंग करेंगे इस फैक्टोरियल से। समझ आ गई? तो ये क्या है, दिस इज द रूल और डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। यहाँ पे भी क्या था, रूल और डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, कि वो कौन होगा फैक्टोरियल, जिसके ऊपर ये क्वालिफाई करेगा, वो नंबर का फैक्टोरियल होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या एग्जांपल आ गई फैक्टोरियल की। आगे है डबल फैक्टोरियल। अब डबल फैक्टोरियल किसने क्या डेफिनेशन दी है, कि अगर ए एक अल्फ़ाबेट है, वो भी किसी ना किसी का फैक्टोरियल हो, बी भी किसी ना किसी का फैक्टोरियल हो, तो वो डबल फैक्टोरियल होगा। क्या होगा? डबल फैक्टोरियल। अब जैसे ए बी है, 1 1 हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 1 2 हो सकता है, ए डबल बी इसको क्वालिफाई करेगा या नहीं? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एन सेम है। इसमें क्या है, एन सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 1 1 हो सकता है, यानी ए बी हो सकता है, 2 2 वाले भी हो सकते हैं, डबल ए डबल बी, फिर 6 ए 6 बी हो सकता है, फिर इसके बाद कौन सा 24 ए 24 बी हो सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें मैं चेंज करता हूँ, मैं ये कहता हूँ यहाँ इस एन की जगह मैं क्या कर देता हूँ, इस एन की जगह मैं क्या कर देता हूँ, एम कर देता हूँ। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एम। और एम भी वही है 1 2 3। तो अब ए डबल बी आ सकता है, जी सर आ सकता है। अब आ सकता है। ए 6 बी भी आ सकता है। जी सर। हाँ, डबल जी ए सर आ बी भी, सकता है। डबल ए बी भी आ सकता है। तो ये इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया डेफिनेशन को। आगे है स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन लेकिन क्या सर है? अगर एम और एन सेम हो तो फिर तो वो यही है, फिर तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी सेम होंगे और कुछ फैक्टोरियल ही होगा। और वो फैक्टोरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का 2 है, 3 का 6 है, 4 का 24 है, 5 का 120 है, एंड सो ऑन। अगर सर एम और एन डिफरेंट हो तो फिर? तो फिर ये है कि दोनों फैक्टोरियल होने चाहिए, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, क्यों कुछ ना किसी का फैक्टोरियल होना चाहिए। मसलन वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 24 है, यानी नंबर ऑफ ए इनमें से कोई वैल्यू हो, या 1 हो या 2 हो या 6 हो या 24 हो या 120 हो। ठीक हो गया? सर अगर इनमें से एक जो है वो फैक्टोरियल बनता हो, और मतलब दूसरा एम ना, का बनता हो और एन का ना बनता हो, तो तो फिर फिर उसको क्या फिर करेंगे? फिर वो बिलोंग नहीं करेगा इस लैंग्वेज से। तो ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सारे ही बिलोंग करें इस लैंग्वेज से। तो जो क्वालिफाई करेगा क्राइटेरिया को, वही बिलोंग करेगी, वही स्ट्रिंग उस लैंग्वेज से बिलोंग करेगी, अदरवाइज वो उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगी। अब यहाँ पे जो स्केयर की डेफिनेशन है, उसको एक और अंदाज से सिंगल स्केयर को कहा गया है एन स्केयर। ए की पावर क्या हो, एन स्केयर हो। अब एन 1 का स्केयर क्या है, 1, 2 का स्केयर 4 है, 3 का क्या है, 9 है। तो इसका मतलब 1 4 और 9 ए आ सकते हैं। यानी नंबर ऑफ ए क्या हो, एन स्केयर हो, एन क्या है 1 2 3, तो तब वो उस लैंग्वेज से बिलोंग करेगी, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगी। ठीक हो गया भाई? इसकी भी समझ आ गई? जी सर। सर इसमें भी अगर बी हो और उसकी पावर एम हो? हाँ, तो फिर वो भी अलग अलग है, वो भी उसी तरह का क्राइटेरिया को मीट करेगी, तो वो स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगी, अदरवाइज नहीं बिलोंग करेगी। ठीक है। अच्छा सी यार, एक पैगाम और सारे स्टूडेंट को दे दे, जिसने कोई क्लास मिस करी ना, तो फिर उसको समझ आना बंद होनी शुरू हो जानी है। तो इसलिए फिर वो ठीक है फेल सर। भी बुरी तरह होंगे, और मैंने कि तुम्हारी सिफारिश भी नहीं माननी है, कि सर हमारी क्लास को बचा लो, और ये वो बचाने बुचाने वाली कहानी खत्म हो गई है। ठीक है सर। ठीक है, तो इसलिए यानी पढ़ना कि शुरू कर मुश्किल दो। स्टेज शुरू हो गया सर। दो सर ये देखो, लेक्चर अपलोड कर दिया करें यूट्यूब पे। हाँ वो लोग मैं अपलोड कर दूंगा। जी सर। ठीक है जी सर। सर, वो यूट्यूब पर जब आप अपलोड कर देते हैं तो फिर पिछला लेक्चर हम रिवाइज कर लेते हैं जो जी मिस जी हो जाए या। बेटा, वो भी फिर भी बहुत सारे फेल हो रहे थे, तुम्हें पता ही है। आपने सीआर से पूछो क्या हालात थे तुम्हारे। जी जी अच्छा, सर। वो तो लैंग्वेज ठीक है। है लेकिन कभी काम हो जाता है। नहीं ना, कभी नहीं, अब बहुत दो तीन दफा तो हो गया। अब इस चीज को बदल सर लो। सर हालात तो आपको पता है, कोरोना की वजह से सारे बेटा मुल्क के ही खराब थे। बेटा खराब थे, अल्लाह ने तुम लोगों को सारों को, अल्लाह ने ब्लेसिंग की है, सारे रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी ना पढ़ो तो ज्यादती है ना, कुफरान नेमत है ना ये।
हम जिस तरह जी के भी सर। हालात है, अल्लाह की तरफ से जैसे भी हालात है, हम उसमें आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं ना। या तो को हमारे एंड पे जो है हम नहीं पढ़ा रहे, हम आपके क्वेश्चन करते हैं, आंसर नहीं कर रहे आपको पढ़ाने में, फिर तो हमारी मिस्टेक है। अगर आपको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर भी आप ना करें तो फिर गलत बात है ना। जी सर। जी सर। अब यहाँ पे आ गया डबल स्क्वायर। डबल स्क्वायर वही जो अभी आप पूछ रहे थे, क्या दो अलग अलग हो, तो अब ये अलग अलग तो नहीं है, तो सेम। इस भाई को मना कर दो। अच्छा, अब ये एन स्क्वायर और बी एन स्क्वायर जैसे हमारे पास, अब इसमें क्या है, एन क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में हो, जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 है, तो इसमें नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी स्क्वायर की फॉर्म में आए तो वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक हो गया जी। और इसी तरीके से ये 3 का 9 है ना, तो 9A और 9B। तो ये हमारे पास क्या है भाई, क्या कहते हैं सर, सॉरी मुझे पता, कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास इस तरीके से डबल स्क्वायर आ गया। अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करें, ये ऐसे रेज हैंड वगैरह इस तरह के काम ना करें। अच्छा भाई, आगे है प्राइम। क्या है, प्राइम। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, द लैंग्वेज प्राइम ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए एज ए रेस्ट पावर पी वेयर पी इज प्राइम। प्राइम की डेफिनेशन आपको पता है, प्राइम क्या है, कि जो जिसके टू जो है डिवाइजर्स। अब जैसे, अब प्राइम क्या है, टू है आपके पास प्राइम, फिर आपके पास थ्री भी प्राइम है, फिर आपके पास, ठीक है जी, थ्री प्राइम है, फिर फाइव प्राइम है, सेवन प्राइम है। अब देखो ये टू आ गया, नंबर ऑफ ए क्या है, टू, नंबर ऑफ ए क्या है, थ्री, नंबर ऑफ ए फाइव है, इसी तरीके से नंबर ऑफ ए सेवन है। अगला प्राइम क्या है, 11, तो 11, तो ये क्या है, तो जिसमें नंबर ऑफ ए जो है वो प्राइम हो गया तो वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करेगा, अदरवाइज बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है। अगली जो है लैंग्वेज है वो पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम क्या होती है, आपने वो सी में भी पढ़ी थी। पैलिंड्रोम एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो सेम हो जाए, जैसे मैडम है, तिब्बत है, इसी तरीके से। अब वहाँ के लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ लैम्डा एंड स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ लैम्डा। लैम्डा भी जो है पैलिंड्रोम है, इसको उल्टा पढ़ो सीधा पढ़ो सेम है। सच दैट स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा, यानी उसका रिवर्स और स्ट्रिंग दोनों सेम हो जाए तो वो क्या होगा, पैलिंड्रोम होगा। अब जैसे यहाँ पे लैम्डा है, इसको रिवर्स करके करो फिर भी लैम्डा ही रहेगा। ए है, रिवर्स करके पढ़ो फिर भी ए रहेगा। बी है, रिवर्स करके पढ़ो फिर भी बी रहेगा। डबल ए है, रिवर्स करके पढ़ो तब भी, फिर ए बी ए है, इसको भी रिवर्स करके पढ़ो तो ये सारी लैंग्वेज सारी स्ट्रिंग बिलोंग करती है पैलिंड्रोम से। ठीक है जी। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसको रिवर्स किया जाए फिर वही आए तो वो कौन सी होगी, पैलिंड्रोम होगी। ठीक है जी, यहाँ इसमें कोई जी क्वेश्चन सर। आगे, देयर आर नो सर। एज मैनी पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2n एज देयर आर ऑफ लेंथ 2n माइनस 1 टू prove the above remark the following is to be noted। वो ये डेफिनेशन दे रहा है, पैलिंड्रोम हर वो चीज पैलिंड्रोम होगी जिसकी लेंथ 2n हो और उसमें से 2n माइनस वन जो है एग्जिस्ट करे, 2n माइनस वन एग्जिस्ट करे। अब जैसे नंबर ऑफ स्ट्रिंग लेंथ m डिफाइंड ओवर अल्फाबेट n लेटर इज n रेज्ड पावर m। अब जैसे इसने एग्जांपल दी है, लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए बी इज, दो वाली स्ट्रिंग वाली कौन कौन सी लेंथ है, डबल ए है, ए बी है, बी है, बी है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी, 2 रेज पावर 2। द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 डिफाइंड ओवर अल्फाबेट ए बी क्या है, वो ये 3 वाली आ गई, 3 वाली, तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या है, 2 रेज पावर 3। ये क्या था, 2 रेज पावर 2। अच्छा, अब अगली बात, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2n कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। वो ये कह रहा है कि 2n को आप दो हाफ में कन्वर्ट कर ले, n और n। ठीक हो गया।
उसके बाद which shows that there are as many palindrome of length 2n as there are the string of length n. The required number of palindrome are 2 raised power n. अब यहाँ पे कितने हो सकते हैं ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं 2 रेज पावर n में, तो वो क्या कह रहा है 2n 2 रेज पावर n पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पैलिंड्रोम की। अब इसका क्या मतलब है, इसको टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ 2n माइनस 1 विद a एज ए मिडल लेटर कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम। अब जैसे a मिडल लेटर में है, अब इस तरफ n माइनस 1 है, इस तरफ n माइनस 1 है, अब ये दोनों सेम, अब यहाँ पे तो विद ए मिडल लेटर हो, एक पॉसिबिलिटी ये है 2n माइनस 1 में कि a मिडल लेटर है और इस तरफ भी n माइनस 1 स्ट्रिंग है, इस तरफ भी n माइनस स्ट्रिंग थी। अच्छा, which shows that there are as many palindrome of length 2n minus 1 as there are the string of length n minus 1. The required number of palindrome are 2 raised power n1. Similarly, number of palindrome of length 2n minus 1 with b as a middle letter will be 2n minus 1 as well. Hence, the total number of palindrome of length 2n minus will be 2n minus 1 plus 2n minus 1. तो ये कितने बन जाएगी 2 रेज पावर एन। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वे के अंदर ये बताया गया है कि अगर स्ट्रिंग की लेंथ इतनी हो तो उसमें कितनी डिफरेंट पैलिंड्रोम बन सकती हैं। तो इसमें ये क्या बताया इसने कि 2 रेज पावर अगर ए और बी यूज कर रहे हैं तो लेंथ 2n माइनस 1 अगर हो तो उसकी पॉसिबल कितनी पैलिंड्रोम बन सकती है 2 रेज पावर n बन सकती है। To prove that there are as many palindrome of length 2n defined over ABC as there are length of 2n minus 1, determine the number of palindrome of length 2n defined over the same alphabet as well. अब आपने क्या करना है कि ये जो थ्योरी पढ़ी है इसके अंदर आपने n को 1 लेके देखें, n को 2 लेके देखें, n को 3 लेके देखें और फिर उनकी पॉसिबल डिफरेंट फॉर्म पैलिंड्रोम की बना के देखें कि ये जो थ्योरी लिखी है ये क्वालिफाई कर रही है कि नहीं कर रही। जब आपको ये यहाँ तक ये बात समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि इसकी लेंथ 2n माइनस 1 कैसे है। फिर भी बात ना समझ आए तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लीजिए। ठीक हो गया जी। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स टाइटल फॉर्मल, ये यहाँ पे समिंग अप किया गया मुख्तलिफ हमने लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर लैंग्वेज को डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज आपने अभी तक देखी है। मुख्तलिफ वे थे ना लैंग्वेज को डिफाइन करने के, तो पहला वे अभी तक जो हमने कि लैंग्वेज क्या होती है, वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स क्या होती हैं, लेंथ, इसमें से यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है पिछली स्लाइड में तो वो आप पूछ लें। सर जी ये डायग्राम्स वगैरह की समझ नहीं आई, जिसकी ये समझ में पैलिंड्रोम वाली की। जी मैं तो ये ये सब 2 raised power n is जी equal to, आपने क्या करना है, देखो इसको आपने पढ़ा है ना, आपने करना ये है कि यहाँ पे अभी आपको ये बताया कि 2 रेज पावर n का क्या मतलब है, ये यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर कि 2 रेज पावर 2 का मतलब ये है कि ये तमाम पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो दो लेंथ 2 रेज पावर 2 की हो, ए बी में यही पॉसिबल बन सकती है ना, डबल ए बन सकती है, ए बी बन सकती है, बी ए बन सकती है, डबल बी बन सकती है। एक बात समझ में आई, 2 रेज पावर 2। फिर 2 रेज पावर 3 के अंदर यानी 3 लेंथ वाली ए बी से कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती है, वो ये बना दी। ट्रिपल ए बन सकती है, डबल ए बी बन सकती है, ए बी ए बन सकती है, बी डबल ए बन सकती है, ए डबल बी बन सकती है, बी ए बी। तो ये कितनी बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 2 रेज पावर 3 को कितना अगर वैल्यूएट करें तो बनता है 8। तो इसका मतलब 8 डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रिंग बन सकती है विद लेंथ 3। ये बात समझ में आ गई? यस सर। जी सर। अच्छा, अब आगे यहाँ अब इसको समझिएगा। उसने कहा है कि टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पैलिंड्रोम ऑफ लेंथ n, मतलब अगर n आपके पास 2 है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 4 हो गई। तो अगर आप ये मालूम करना चाहें कि 4 लेंथ वाली पैलिंड्रोम कितनी बन सकती हैं, उसके लिए उसने कहा कि उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि 2n के 2 हाफ बना लें n। फिर उसने ये कहा कि उससे आपके पास कितना पता चलेगा, 2 रेज पावर n डिफरेंट पैलिंड्रोम बन सकती है, 2 रेज पावर n। फिर अगली बात उसने कहा कि अगर 2 रेज पावर n माइनस 1 हो, वो 2n ना हो बल्कि n माइनस 1 हो, तो फिर कितनी बन सकती है,
तो वो भी उसने कहा कि इससे भी 2 रेज पावर n ही बनेगी, ठीक है सर। यानी मतलब ऑड कि वाली हम 2 रेज भी पावर देखो, n जब 2n की बात करेंगे तो सारी इवन बनेगी, मतलब 2 इंटू 2 4, 2 3 6, 2 4 8। लेकिन अगर 7 बनानी है तो फिर क्या होगा, 2 रेज पावर 3 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 बनेगी, 2 रेज पावर 4 2 इंटू 4 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 वाली। तो उसने ये दोनों बातें जिक्र की है कि अगर इवन बनाएंगे तो कितनी बनेगी और अगर ऑड बनाएंगे तो कितनी पॉसिबल बनेगी। तो उसने बताया ये भी 2 रेज पावर n ही बनेगी। और उसकी फिर जो है उसने ये इसकी पिक्चर बनाई कि ये किस सूरत में होगी कि या दरमियान में a आएगा तो या दरमियान में b आएगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो इससे उसने ये बताया कि अगर आपको ये मालूम करना हो तो उसके लिए फार्मूला उसने बता दिया कि ये इतनी पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रिंग्स बन सकती हैं और उसमें से पैलिंड्रोम कितनी होगी। ये सारी डिस्क्रिप्शन इसके मतलब, इसको गौर से पढ़ोगे तो ये सारी बात समझ में आ जाएगी। अब उसके बाद फिर इसने यहाँ पे एक्सरसाइज दी है कि अगर ये 3 हो जाए, अल्फ़ाबेट्स क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर 2 रेज पावर n अगर आपने मालूम करनी हो तो कितनी बनेगी, वो आपने ये मालूम करना। तो अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो 4 स्लाइडें हैं इसकी सारी बातें आपको समझ में आ गई, किस बात का क्या मतलब है। इसको खुद से लिमिटेड करके, यानी n को 1 रख के देखें, n को 2 रख के देखें, n को 3 रख के देखें और फिर उनकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स कौन सी बनती है और उनमें से पैलिंड्रोम कितनी बनती हैं, उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे। मैं चूंकि यहाँ पे लिख नहीं सकता इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं करता, मैंने आपको सारा वे बता दिया। आपको इस तरीके से सारों को चेक करेंगे, फिर भी अगर बात समझ में नहीं आती फिर आप दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा। बेहतर है कि आप वो पिक्चर शेयर करें जिसके ऊपर आपने किया हो और जहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है। ठीक। ठीक हो गया। तो ये इस सर। इस तरीके से आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो जी। पहली क्लास खत्म होगी, दूसरी अभी 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके सर।